अरे यार, कैसे जीऊंगा कैसे। वो हमें क्लब बजट नहीं दे रहा। सही कहा, बजट पैसा जिनसे हम क्लब एक्टिविटीज कर पाएं। मैंने स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट को बार बार समझाया, पर हर बार वो दूसरी बातें करने लगते हैं और हमारी परेशानी नहीं सुनते। मैं कितना भी इंतजार कर लूं, ये कितना बुरा है। प्रेसिडेंट, हाँ, फंड्स नहीं दे रहा। क्या हमें इस क्लब के लिए सच में फंड्स चाहिए? हाँ, ऐसा ही लगता है कि ज्यादातर चीजें हो जाएं। अगर तुम यहाँ पर हो यामदा, मैं कोई इस्तेमाल करने की चीज नहीं हूँ। तुम लोग समझ नहीं रहे हो। जब तक हमारे पास फंड्स होंगे, हम इस जगह को एक क्लासरूम जैसा बना सकते हैं। नहीं, ये रूम जैसा भी है ठीक ही है। मुझे चीजें सिंपल ही रखना पसंद है। वो इसलिए क्योंकि तुम दोनों गंदे लड़के हो। हाँ, और मुझे लगा कि मैं इस जगह को एक बेहतर क्लब रूम बना पाऊंगी। बेहतर क्लब रूम? हाँ, और हमारे पास टूल्स और रिसर्च मटेरियल होंगे। चाय पीने के लिए एक पॉट और एक सोफ, हम एक टीवी भी खरीद सकते हैं। समझा, ये अच्छा हो सकता है। सुनने से तो अच्छा ही लगता है कि एक मजेदार क्लब रूम बनेगा, है ना? पर अगर वो लोग हमें बजट नहीं देंगे तो ये एक सपना ही रह जाएगा। एक सेकेंड रुको, क्या हम एक माइक्रोवेव भी लेना है? ओए, मैं तुम्हें से ही पूछ रहा हूँ, क्या हम एक माइक्रोवेव भी खरीद सकते हैं? क्या एक माइक्रोवेव? हाँ, खास हमारे पास एक माइक्रोवेव हो तो। मुझे लंच टाइम पर ठंडी ब्रेड नहीं खानी। तुम खाने के बाद में बहुत ही खुश हो जाते हो। और हम प्लाज्मा और इतने सारी चीजों पर रिसर्च भी कर सकते हैं अगर हमारे पास माइक्रोवेव हो तो। ठीक है, पक्का हो गया। मैं प्रेसिडेंट के पास एक बजट लेने जाता हूँ। चलो चलते हैं मियामुरू। क्यों, मैं भी? तुम एक स्टूडेंट काउंसिल ऑफिसर हो ना, मेरा साथ दो। हाँ, मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई जरूरत होगी। आए, सुन प्रेसिडेंट, क्या बे सुपर नेचुरल स्टडी क्लब को एक बजट क्यों नहीं दे रहा? हाँ? अरे अरे, मेरे लिए मेहमान है। हाँ, एक मेहमान। तुमने मुझे सुना नहीं? हमारा बजट, हमारा बजट। समझा, तो तुम्हें हमें एक बजट देना ही नहीं है। तुम कौन हो? क्या? माफ कीजिएगा प्रेसिडेंट, ये यामादा है। वो अभी मेरे साथ सुपरनैचुरल स्टडी क्लब में एक्टिविटी में है। ओह, अच्छा अच्छा, समझा। तुम्हें कुछ भी याद नहीं? ये क्या चल रहा है? उसने अब तक की कोई बात नहीं सुनी? हमारे प्रेसिडेंट को लड़कियों से बहुत प्यार है, पर लड़कों के सामने से बिल्कुल उल्टा। ऐसा क्यों है? जब ईटो यहाँ पर आई थी तो वो उसके साथ बकवास बातें ही कर रहे होंगे, फिर इसको मना कर दिया। क्या? मुझे हैरानी होती किस तरह का इंसान स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट कैसे बना होगा। हमारे स्टूडेंट काउंसिल के उनके पहले वाले स्टूडेंट काउंसिल ने अपॉइंट किया है। समझा, ऐसा है। यह प्रेसिडेंट, अगर तुम ऐसा ही कह रहे हो कि तुम मेरा नाम नहीं याद रख सकते, तो मैं तुम्हें अभी इसी वक्त याद करवा दूंगा। वो कांप रहा होगा। बेशक मैं याद रखूंगा। हाँ हाँ, तुम करो तो अच्छा। बेशक सुजुकी। सुजुकी नहीं, यामादा। क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम था? उसकी ऐसी की तैसी, मैं साले को जरूर सबक सिखाऊंगा।
मैंने तो कहा था ना। हमें हार मान लेना चाहिए। नहीं, अभी नहीं। हाँ? मेरे पास एक और प्लान है। ओए, ये सब क्या है? मैं हूँ मियामोरू शिराइशी यामादा। यामादा शिराइशी है और मैं मियामोरू हूँ। तुम क्या करने की सोच रहे हो? जाहिर सी बात है, मैं प्रेसिडेंट की इस बॉडी में समझाने जाऊंगा। अच्छा आइडिया है यामादा, हिसाब से देखो तो। तुमने क्या कहा? पर जब मैं गई थी तब भी कुछ नहीं हुआ था। बुद्धू लड़कियां लड़कों को मनाने की बात नहीं समझ सकती। चलो मियामोरू, हमें माफ कीजिए। गुड आफ्टरनून, मैं सुपरनैचुरल स्टडी क्लब से शिराइशी उरारा और मैं इचो मायोवी। हम अपने क्लब के बजट के बारे में बात करने आए हैं। क्या है? मुझे देखने कोई आया है। फिर से तुम ही हो यामादा। अरे यार, ये सही नहीं है। हाँ? तुमने अभी क्या कहा? तुम्हें पता था हमने बॉडी स्विच की है? अच्छा, तो ऐसा ही है ना मियामोरू? हाँ? तुमने मुझे भी पहचान लिया? मेरे पास थ्योरीज थी पर इस बार कंफर्म हो गया। हाँ? मेरा मतलब तुम दोनों के पास से लड़कियों वाली स्मेल बिल्कुल नहीं आती। तुम मेरे नाक को बेवकूफ नहीं बना सकते। फिर भी इस बार वो हम पे ज्यादा ध्यान दे रहा है। पर ऐसा नहीं लगता कि हम अंदर से लड़के हैं, पर इतना जरूर है कि हम बाहर से लड़कियां हैं। वैसे क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम था? जैसा कि हमने कहा था, हम क्लब के बजट के लिए आए हैं। समझा। पक्का मैं तुम्हें बजट दूंगा। हाँ? पर अगर तुम स्टूडेंट काउंसिल के लिए एक प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए तो ही। उन्हें वहाँ देर हो गई है। वो वहाँ पर कर क्या रहे होंगे? तुम्हें नहीं जानना उड़ारा। सच कहूँ तो नहीं। ये एक चिंता वाली बात है। हमारी सुजुकी हाई स्कूल की टॉपर शिराइशी उड़ेरा को हाई एजुकेशन नहीं लेना। तुम इसे पूरे स्कूल के लिए लॉस कह सकते हो। तुम ऐसा कहते हो, पर उसके शायद जैसे घर पे बहुत सी चीजें चल रही हैं। वैसे उसके गार्डन्स को भी उससे कॉलेज भेजना है। तो बेसिकली बात ऐसी है कि उसे कॉलेज नहीं जाना। सही कहा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इन्वेस्टिगेशन करो कि उसे कॉलेज क्यों नहीं जाना और इसी तरह उसे मना लो। हे, पर तुम स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट हो, तो तुम उसे क्यों नहीं मनाते? पर जब तुम उसे कहोगे तब शिराई से ज्यादा नहीं सोचेगी। मुझे उससे मनाने में कोई तकलीफ नहीं है, पर कुछ चीज हैं जो मेरे कंट्रोल से बाहर कर देती हैं। तुम्हारे कंट्रोल से बाहर? उसके बारे में क्या? आसान सी बात है। तुम्हारी और शिराइशी की रिलेशनशिप के कारण मुझे तुम्हारा बजट बढ़ाने में भी कोई परेशानी नहीं है। तुम्हें मेरा सौदा कैसा लगा? तुम्हें मंजूर है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। क्यों? तुम तो स्मार्ट हो ना, तो क्या बर्बादी है? क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद से पढ़ सकती हूँ। कुछ असर नहीं हो रहा। एक मिनट रुको उड़ारा, अगर तुम मना करोगी तो हमारे बजट का क्या होगा? मुझे माफ करना, मुझे भी ये करते हुए बहुत बुरा लग रहा है इचो। रुको। शिराइशी जितनी दिखती है उससे ज्यादा जिद्दी है। हाँ। लगता है अब हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अब ऐसा तो नहीं है कि हम उसको जबरदस्ती भेज सकते हैं। हाँ। ओए, क्या तुम सुन भी रहे हो? हम कभी गरम गरम ब्रेड खा पाएंगे या फिर ठंडी ब्रेड ही खानी पड़ेगी? ये जरूरी है, मुझे पता है। अरे सुपरनैचुरल स्टडी क्लब यहाँ पे क्या कर रहे होंगे? अपने क्लासरूम को ऐसे ही छोड़ के? ओडोरी, काफी समय बीत गया है यामादा। तुम तो इशोई हो। मैंने सुना है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। मैंने नहीं सोचा था कि तुम मियामोरू के कुत्ते बन जाओगे। तो कुत्ता किसको बोल रहा है बे? मैं तुम्हें कुछ सलाह देना चाहता हूँ। उड़ारा न्यू टर्मनी की स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनने वाली है, मियामोरू नहीं। तुम अपनी बेकार क्लब की एक्टिविटीज करते रहो जब तक कर सकते हो।
इशोई? हाँ चलो। उन दोनों को क्या हुआ है यामादा? तुम आगाराइशी इशोई को जानते हो? हाँ, थोड़ा सा। और उडोरी नेने को? वो तुम्हारी तरह स्टूडेंट काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट है ना मियामारू, तो उसे इतना एटीट्यूड क्यों है? क्या हुआ? बोलो। वो अगले टर्म की स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनने के लिए मेरे साथ मुकाबला कर रही है। मुकाबला? मुझे लगा कि तुमने कहा था स्टूडेंट काउंसिल के पहले वाले मेंबर चुनते हैं। हाँ, अगर शिराइशी उडारा को कॉलेज भेज पाए तो मेरा मिशन पूरा। हाँ, अगर मैं नहीं कर पाया तो मेरे प्रेसिडेंट बनने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। क्या कहा तुमने? ऐसा नहीं, ये सच है। रुको, तो इसका मतलब है मैं शिराइशी को कॉलेज भेजने की कोशिश तुम्हें पॉइंट्स दिलाने के लिए कर रहा हूँ? ये बहुत बुरी बात है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम ऐसा भी कह सकती हो, पर तुम ऐसा भी कह सकती हो तुम मैंने नहीं। कौन सा वहाँ है तो फिर? मैं चाहता हूँ कि शिराइशी कॉलेज जाए स्टूडेंट काउंसिल के मिशन की तरह से, और एक दोस्त की तरह भी जो सुपरनेचुरल स्टडी क्लब में है। मियामारू एक प्रेसिडेंट बना हुआ है। वैसे भी यामादा, तुम्हें इसमें से एक माइक्रोवेव मिल ही जाएगा। माइक्रोवेव? ये सब जो इसमें शामिल है उनके लिए एक सपना सच होने जैसा है। नहीं, मैं तो मना करता हूँ। मुझे अपने स्टूडेंट काउंसिल के झमेले में मत घसीटो। रुको यामादा, तुम्हारे पास वो करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। हाँ, तुम क्या कहना चाहते हो? हमारा प्रेसिडेंट एक लोमड़ी जैसा चालाक है, उनकी बात मानना सबसे अच्छा होगा। वरना क्या? अगर वो अपना स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट होने का अधिकार इस्तेमाल करें, ऐसा कुछ है जो वो नहीं कर सकते। वो इस क्लब को भी बड़ा कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर ऐसा है तो मैं प्रेसिडेंट की गेम खेलूंगा। तो ये इस प्रॉब्लम के जैसा ही है। मुझे लगता है तुम सभी को इक्वेशन को जानना होगा। मैंने ऐसा कह तो दिया, पर शिराइशी ने खुद कहा कि उसे नहीं जाना। खड़े हो। मुझे क्या करना चाहिए? यामादा को, मुझे तुमसे बात करनी है। यामादा को, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ बॉडी बदलो। मुझे कोई परेशानी नहीं है। शायद शिराइशी को क्या हुआ है? उसका चेहरा ऐसा क्यों है? क्या शिराइशी को सर्दी हो गई? हाँ, मुझे लगा कि वो अलग तरह से व्यवहार कर रही है, पर जब हमने बॉडी बदली तब मुझे पता चला। अरे नहीं, तुम्हें तो बुखार है। उसने ऐसा कहा कि उसे कुछ काम है, और फिर इस तरह वो गायब हो गई। उसने मुझे अच्छा बेवकूफ बनाया। अच्छा, ठीक है, मैं तुम्हारी तबीयत फिर से ठीक कर दूंगा। बस करो। अरे तुम ये सब क्या कर रही हो? अब तुम जल्दी से पहले ऐसा हो जाओ, बेहतर नहीं रहेगा? नहीं, कभी नहीं। अगर मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैं बिना किसी परेशानी के क्लास स्पीक कर पाऊंगा। तुम सिर्फ क्लास स्पीक करने के इतनी बड़ी परेशानी में हो? तो मैं तुम्हारा साथ होकर तुम्हें गरम रखूंगा। बस करो अभी। हाँ, पर उरारा की तबीयत इतनी खराब है, फिर भी वो स्कूल क्यों आई? हाँ, तुम्हारी बात में पॉइंट है। तुम क्या कहना चाहती हो? तुम्हें समझ में नहीं आया? उसके स्कूल आने का कारण ये है कि वो मेरे साथ बॉडी बदल के पढ़ सके। समझा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह से इस्तेमाल करेगी। ऐसी है हमारी उरारा। तुम लोग मेरी भी थोड़ी चिंता क्यों नहीं करते? तुम्हें घर चले जाना चाहिए। हाँ, पर दोपहर को घर पे कोई नहीं होगा। तुम्हारे घर नहीं यामादा, यही हमारा मौका है। ये तो एक शानदार घर जैसा दिखता है। हाँ, तुम लोग उसके घर में ऐसे ही घुस जाओगे? हाँ, अगर हमारे रास्ते में कोई मिल जाएगा तो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाऊंगा। और मैं तुम्हारी क्लासमेट।
सच में मैं अकेले ही ठीक हूँ। ऐसे मैं कह दूंगा कि मैं सर्दी की वजह से घर जल्दी आ गया। ठीक है, खुल गया। चलो। ओए, तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? मैं घर आ गया। ऐसा नहीं लगता कि कोई घर पे है। ऐसा लग रहा है कि ये एक शानदार घर है ना? ओह, उसका रूम बहुत क्यूट है। हाँ, मुझे लगता था कि ये ज्यादा हॉनर स्टूडेंट होगा। मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, पर कुछ भी छूना मत, ठीक है? हाँ, मैं इसे इस बार देखा। मेरा कॉफी मत करो। ये अच्छा है। दो, तुम भी मुझे दो। हाँ? तुम इसे अच्छा कहती हो? हम छोटी सी छोटी जानकारी को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। तुम दोनों बाहर निकलो, मैं सब खुद कर लूंगा। अरे, मेरा बुखार बढ़ गया। इसकी खुशबू शिराइशी जैसी है। ओए यामादा, इस सब का क्या मतलब है? तुम बिना पूछे मेरे घर में क्यों चले आए? क्यों? तुमने ही तो अपनी सर्दी वाली बॉडी मुझे दी थी। मैंने तुम्हारी बॉडी सिर्फ थोड़ी देर के लिए ली थी, क्योंकि मुझे टीचर को कुछ देना था। तो तुम्हें मुझे पहले ही कह देना चाहिए। मैंने तुम्हें 1 मिनट रुकने को नहीं कहा था? इसमें भागने का कौन सा 1 मिनट था? अगर ऐसा ही था तो तुम अपनी बॉडी में क्यों नहीं चली गई? अगर मैंने ऐसा किया होता तो टीचर को पता चल जाता कि मुझे सर्दी है। और जब उन्हें पता चल जाता तो वो तुम्हें घर जाने को कहते। छोड़ो ना, जल्दी से पहले जैसा हो जाते हैं। वो दोनों ठीक तो होंगे ना? उरेरा गुस्सा में लग रही थी। ये कैसा झटका है। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुम पढ़ने के लिए इतना सब करोगी। क्या तुम्हारे लिए पढ़ाई इतना जरूरी है? अगर तुम्हारे लिए क्लास इतना ही जरूरी है तो तुम्हें कॉलेज चले जाना चाहिए। ऐसा नहीं है। मेरे पास पढ़ाई के अलावा और कुछ भी नहीं है। चाहे मैं स्कूल में रहूं या घर पे, मैं हमेशा अकेली ही होती हूँ। मुझे थोड़ा देर सोना है तो तुम घर जाओ। मुझे माफ करना क्योंकि मैं बिना पूछे तुम्हारे घर आ गया। तुम जानती हो, मुझे हाई स्कूल जाना पसंद नहीं था। मैंने सोचा कैसी बेकार जगह है, पर अभी मुझे स्कूल थोड़ा मजेदार लगने लगा है। कॉलेज भी मजेदार होगी क्या? हाँ। जैसे कि वो सब जरूरी है। शिराइशी, मैं कॉलेज जाने की कोशिश करूंगा, तो क्यों ना तुम भी मेरे साथ चलो? पक्का। क्या तुमने कहा कि शिराइशी कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गई? हाँ,
बढ़िया। लगता है कि टेनोकोशी की किस्मत अच्छी चल रही है, पर कैसे? नहीं बताऊंगा। हो गया। हाँ? क्या हुआ? ऐसा इसलिए तो नहीं हुआ कि तुमने वेपर के साथ पकाया? तुमने इसे जला दिया। ये पत्थर जैसा सख्त हो गया। वैसे यामादा कहाँ है? वो यहाँ पर नहीं है, जबकि उसका माइक्रोवेव आ गया। मेरा याकिसोबा ब्रेड। अरे नहीं, रुको रुको। तुम इतना बीमार हो तो स्कूल पे मत आओ। सच में? ईटो जल्दी से बॉडी बदलो। हाँ? जल्दी बदलो, जल्दी। कुछ नहीं, बस जल्दी करो।